एंड वेलकम। मैं विशाल कुमार सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है छोटा क्लासरूम। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी का पोर्शन कंटेम्परेरी इंडिया पार्ट 2, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था। नाम है आपका चैप्टर का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसमें हमने रिसोर्सेज का डेफिनेशन पढ़ लिया था और आपका रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। 3 क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिए थे, जिसमें आपका पहला था ऑन द बेसिस ऑफ origin, on the basis of exhaustibility and on the basis of ownership। लास्ट आपका क्लासिफिकेशन बचा था जिसमें हम लोग लास्ट आपके on the basis of status of the development के थ्रू हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से टॉपिक पे वापस आते हैं। जैसा कि आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि विकास के स्तर पर किन किन संसाधनों का क्या क्या रोल है और किन किन भागों में उनको बांटा गया, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपके चैप्टर में जो टॉपिक आएगा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को किस तरह से डेवलप किया जाता है, पब्लिक यूज के लिए किस तरह से आपको यूज में लाया जाता है चीजों को, उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें देखते हैं आपका ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट। पहला है आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज। पहला क्लासिफिकेशन पोटेंशियल रिसोर्सेज, resources which are found in a region but have not been utilized। ठीक है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, अगर कोई रिसोर्सेज का पता चलता है और बट लेकिन क्या किया है, उनको अभी तक यूज में नहीं लाया गया है ना, यानी कि उनके पास ये क्षमता है कि वो एक रिसोर्सेज के तौर पे काम कर सकती हैं, लेकिन उनको अभी पब्लिकली या फिर नेशनल वेलनेस के थ्रू क्या नहीं किया गया, यूटिलाइज नहीं किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया स्पेशली राजस्थान एंड गुजरात। जैसा कि आपको पता है कि ये दो राज्य क्या हैं आपके इंडिया के लार्जेस्ट एरिया को कवर करने वाले दो राज्यों में, सारे राज्यों में से दो राज्य एक हैं। आपका है राजस्थान और द नेक्स्ट है गुजरात। यानी कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है राजस्थान में आपका थार का मरुस्थल है वहां पे, और आपके कच्छ की साइड में जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, यानी कि जो आपका पाकिस्तान से सटा हुआ एरिया इलाके में, इन इलाकों में बहुत बड़े तौर पर क्या है आपके विंड एंड सोलर एनर्जी, यानी कि पवन ऊर्जा और सोलर ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन उनको अभी तक प्रॉपर्ली यूज नहीं किया गया। ठीक है, यानी कि यूज हो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे उनका डेवलप किया जा रहा है एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है वैसे वैसे वहां पे पवन चक्कियां लगाई जाती हैं आपके, और सोलर प्लेट्स के थ्रू बिजली का उत्पादन किया जाता है, ये सारी चीजें की जाती है। यानी कि ऐसे उनके पास संभावना तो है ना, कि वो यूटिलाइज किए जा सकते हैं, लेकिन वे रिसोर्स अभी तक प्रॉपर्ली यूज में नहीं ला जा रही, उनको क्या कहेंगे हम लोग, पोटेंशियल रिसोर्सेज। दूसरा आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन। सर्वेड का मतलब होता है किसी एक संस्था के द्वारा किसी एक रीजन में क्या कहते हैं, कोई टीम भेज दी जाती है जहां पे रिसोर्सेज की संभावना है ना, उनको सर्वे किया जाता है और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें आपके जो सर्वेयर हैं बताते हैं इनकी क्वालिटी क्या है, यहाँ पे रिसोर्सेज और कितनी मात्रा में है, क्या ये इनको एग्जॉस्ट करने के लिए, इनको निकालने के लिए हम लोग जो योजनाएं बनाएंगे, जो प्रोसेस करेंगे, वो हमारे बजट के हिसाब से है कि नहीं, यानी कि हमने ज्यादा से ज्यादा खर्चा कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा ही रिसोर्सेज मिले। यानी कि ऐसे रिसोर्स को क्या बोलते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज बोलते हैं, जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को डिटरमाइन करके उनको यूटिलाइज किया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ फेजिबिलिटी। ठीक है, यानी कि उनका विकास इस पर डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा उनको यूटिलाइज करने के लिए, और वो कितने व्यवहारगत हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग ने बहुत सारे प्लान बनाकर वहां पे चले गए और रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करने के लिए, निकालने के लिए, और हमें पता चला कि वो ना उनकी क्वालिटी अच्छी है और ना ही उनकी मात्रा ज्यादा है, तो उसमें उसके मुताबिक हम लोग ने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया। तो इसलिए ये सारे पहले आपके जो है सर्वे के द्वारा सेट कर लिया जाता है और रिपोर्ट तैयार की जाती है, गवर्नमेंट को दी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करते हैं कि आप यहाँ पे जाइए और इन रिसोर्सेज को निकालने का काम करिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके डेवलप्ड रिसोर्सेज, यानी कि उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को डिटरमाइन कर लिया जाता है पहले, तब जाके कोई पॉलिसीज बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका स्टॉक्स, मिनरल्स विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द नीडेड टू टेक्नोलॉजी टू एक्सेस
these resources, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनके पास ये पोटेंशियल तो है कि वो आपके ह्यूमन नीड्स को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली देखते होंगे कि आपने वाटर को यूज करते हो आप लोग। ठीक है, तो वाटर को यूज करते हैं तो हमें पता है कि 2 यूनिट आपके क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, और 1 यूनिट ऑक्सीजन होता है। लेकिन क्या हम उसको नॉर्मल तरीके से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है और लंबे अंतराल तक हम इस कार्य को नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि मिनरल्स हो गए, यानी कि वो हमें पता तो है कि हम क्या कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, लेकिन हम नॉर्मली तरीके से उनको अलग अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपको उदाहरण यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जाम्पल वाटर इज कंपाउंडेड बाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हमें पता है कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें आपके 2 यूनिट क्या होते हैं, हाइड्रोजन के, और 1 यूनिट ऑक्सीजन का। और ये दोनों चीजें आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के पास स्पेशल एनर्जी होती है जो एनर्जी एग्जॉस्ट करती है, उनमें बहुत सारी एनर्जी होती है। जैसे आपने हाइड्रोजन बम का नाम सुना होगा, तो हो सकता है कि हम पानी से क्या निकाल लें, हाइड्रोजन को अलग कर ले, और ऑक्सीजन आपके सांस लेने के लिए जो जरूरी चीज है उसको निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हम नॉर्मली ऐसे अपने आसपास में ऐसे कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। यानी उनके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उनको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, पब्लिकली दिखाई तो दे रही है, यानी कि स्टॉक में है, लेकिन हम उनको अपने व्यवहारिक जीवन में यूज नहीं कर पाते हैं। वाटर है तो वाटर के तौर पे यूज कर पाते हैं, न कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग यूज करते हैं। ठीक है, आपका लास्ट दिया है रिजर्व्स, दीज आर द सबसेट ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, ये एक पार्ट होता है आपकी स्टॉक से, ये रिजर्व होता है, जैसे आपने रिजर्व फ्यूल मैंने समझाया था आपको कि आपकी बाइक में जो फ्यूल है वो पहले नॉर्मल मोड में चलता है, फिर इंडिकेट करने लगता है आपका बाइक की आप रिजर्व फ्यूल में चलते हैं। इसका मतलब यह है कि वो आपकी जो बाइक चलने की जो शक्ति क्षमता है अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, जैसे कि आप फ्यूल उसमें डालते जाओगे वो क्षमता बढ़ती जाएगी। ठीक है, रिजर्व का मतलब ये होता है कि स्टॉक्स का जो छोटा सा पार्ट जो क्या कर दिया जाए, फ्यूचर यूज के लिए रख लिया जाता है। आगे पढ़ेंगे इसमें, विच कैन बी पुट इन यूज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, है ना। इनका यूज किया जा सकता है लेकिन अभी तक इनको स्टार्ट नहीं किया गया है, यानी कि किसी विशेष परिस्थिति के लिए इन रिसोर्सेज को स्टॉक में यानी रिजर्व करके रखा गया है, जिससे कि आगे फ्यूचर में आने वाली गतिविधियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट लाइक रिवर वाटर फॉर यूज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, बट दीज आर इन लिमिटेड एक्सटेंट। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि वाटर से क्या डैम्स के थ्रू क्या बनाया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, यानी कि आपकी बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन ये हर जगह अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यानी कि रिवर के वाटर से हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये भी क्या अभी लिमिटेड सोर्सेज में है, और जैसे जैसे फ्यूचर यूज बढ़ता जाएगा इन वाटर्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि विकास के स्तर पर किन किन रिसोर्सेज को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं विशाल कुमार सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियोस को शेयर कर रहे होंगे, बच्चों तक पहुंचाइए और अपने साथियों तक पहुंचाइए। अच्छा लगे तो इसमें लाइक कीजिए, कमेंट करिए, आपका कमेंट और लाइक्स बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर का अगला टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं विशाल कुमार सिंह आपका फिर से स्वागत करूंगा अपने YouTube चैनल छोटा क्लासरूम में। जय हिंद, जय भारत।